दोस्तों, इस समय लिटरली पूरी दुनिया की नजर भारत, चीन और रूस के ऊपर टिकी हुई है। दुनिया के तीनों बड़े लीडर इस समय चीन में मौजूद है। भारतीय प्रधानमंत्री ने शी जिनपिंग को इंडिया आने के लिए इनविटेशन तक दे दिया। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने वाली है और अब तो चीनी पत्रकार भी भारत और चाइना को करीब आना चाहिए, ये आवाज उठा रहे हैं। लेकिन भारत और चीन की नजदीकी दो देशों को बहुत चुभ रही है। एक है पाकिस्तान और दूसरा है अमेरिका। दोनों देशों की मीडिया में इस समय क्या हेडलाइन भारत और चीन के मजबूत होते रिश्तों को लेकर बन रही है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा भारत पर अमेरिका ने 25% अतिरिक्त टैरिफ ये कहकर लगाया था कि भारत रूस का तेल खरीदकर यूक्रेन रूस युद्ध में रूस का साथ दे रहा है। अब इस पर यूक्रेन ने अमेरिका को तगड़ा तमाचा लगाया है, क्योंकि यूक्रेन को सबसे ज्यादा डीजल बेचने वाला देश भारत बन चुका है। जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी काफी सारी बड़ी डेवलपमेंट इस समय आ रही है और इन सब के बारे में एक एक करके इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारतीय प्रधानमंत्री 7 साल बाद चीन के दौरे पर पहुंचे, जहां पर जबरदस्त तरीके से पीएम का स्वागत किया गया। आज उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और तय समय से 20 से 30 मिनट लंबी ये बातचीत चली और दोनों देशों ने अपने रिश्तों को मजबूत करने की बात दोहराई। लेकिन भारत और चीन का साथ आना अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा। यहाँ तक कि अमेरिका के पूर्व एनएसए ने तो ये तक कह दिया कि अमेरिका की ब्रांड टॉयलेट में पहुंच चुकी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने भारत के खिलाफ आक्रामक टैरिफ नीति अपनाने के लिए ट्रंप प्रशासन की आलोचना की है। उनके मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी इन नीतियों की वजह से भारत को जानबूझकर चीन की ओर ढकेल रहे हैं, जो कि अमेरिका के हितों के बिल्कुल विपरीत है। बाइडेन के समय में सुरक्षा सलाहकार रहे सुलिवान ने दुनिया भर के देशों में अमेरिका के प्रति बढ़ते अविश्वास के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि आज हमारे सहयोगी देश हमें एक विघटनकारी देश के रूप में देखते हैं। हम अपने रिश्ते अपने मित्र देशों से भी खराब करते जा रहे हैं, फिर चाहे उसमें जापान हो, भारत हो, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन हो या फिर यूरोपीय यूनियन के देश ही क्यों ना हो। ट्रंप ने अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और छवि को इतिहास का सबसे बड़ा झटका दिया है। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का ये बयान सही भी है। दूसरी तरफ भारत और चीन के बीच बढ़ते नजदीकियों को लेकर अमेरिका के अखबार भी काफी आर्टिकल छाप रहे हैं, जो कि अमेरिका की दुविधा को दिखाता है। जैसे कि द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा, वाइल ट्रंप रेटल्स द वर्ल्ड, चाइना बेस्ट इन द लाइमलाइट। इसके अलावा वॉशिंगटन पोस्ट और भी कई आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि शी जिनपिंग और मोदी के बीच किन मुद्दों पर बातचीत हुई। सबसे पहले और सबसे अहम बात हुई सीमा विवाद पर। दोनों नेताओं ने साफ कहा कि 2020 के गलवान जैसे टकराव और अतीत की बात होनी चाहिए। दोनों देशों ने सहमति जताई कि सीमा पर शांति और भरोसा बनाए रखना जरूरी है, तभी रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए दोनों देशों की तरफ से विशेष रिप्रेजेंटेटिव भी नियुक्त किया जाएगा, जो कि इन फ्यूचर इस तरह की घटना ना हो, इस पर नजर रखेगा। दूसरी बड़ी चर्चा हुई व्यापार और निवेश पर। मोदी और शी ने आपसी व्यापार को और संतुलित करने, निवेश बढ़ाने और नई तकनीक, रेयर अर्थ मिनरल्स और सप्लाई चेन जैसी अहम चीजों पर मिलकर काम करने पर जोर दिया। तीसरा बड़ा मुद्दा था लोगों से लोगों का जुड़ाव। दोनों देशों ने यह फैसला लिया है कि फ्लाइट्स बढ़ाई जाएंगी, वीजा की प्रक्रिया आसान होगी और धार्मिक यात्राओं जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा। इसके अलावा दोनों नेताओं ने कहा कि आतंकवाद और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और चीन को साथ काम करना चाहिए। इस पूरी मीटिंग का सबसे दिलचस्प पहलू यह रहा कि अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी ने अप्रत्यक्ष रूप से भारत और चीन को करीब लाने का काम किया है। कई अमेरिकी अखबार ने लिखा कि ट्रंप सरकार की टैरिफ वॉर से भारत और चीन दोनों को ये एहसास हुआ कि उन्हें आपसी मतभेदों को कम करके साथ खड़ा होना पड़ेगा। अब सबकी नजर पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात पर टिकी हुई है, जो कि कल होनी है। भारत ने साफ कर दिया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा और इस महीने भारत रूस से पहले की मात्रा में ज्यादा तेल खरीदेगा। साथ ही पुतिन और मोदी की मुलाकात के बाद दोनों देश, वेस्टर्न देश और अमेरिका को क्या जवाब देते हैं, ये देखना होगा।
आपको बता दें, इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का पीएम मोदी के पास कॉल आया था और इस मीटिंग के दौरान पीएम मोदी यूक्रेन युद्ध को लेकर और यूक्रेन की जो मांग है वह भी रूस के सामने रखेंगे। साथ ही एक और इंटरेस्टिंग चीज यह है कि क्या भारत, चीन और रूस एक मंच पर एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सिग्नल होगा और इसके बाद अमेरिका कैसे रिएक्ट करता है ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। चीन के अंदर चीनी पत्रकार और लोगों के द्वारा भी बड़े पैमाने पर यह कहा जा रहा है कि भारत और चीन को दुनिया की भलाई के लिए साथ होना चाहिए। आप इसका भी आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप स्क्रीन पर फाइनेंशियल टाइम्स का भी आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि भारत बन गया है टॉप सप्लायर यूक्रेन को डीजल की सप्लाई देने वाला। अब जरा सोचिए, अमेरिका भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए सजा दे रहा है, लेकिन वही तेल जब डीजल बनकर यूक्रेन पहुंच रहा है तो वही अमेरिका इसे नजरअंदाज कर रहा है। यही असली अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की आयरनी है। भारत से निकलने वाला डीजल कई रास्तों से यूक्रेन पहुंच रहा है। सबसे अहम रास्ता है रोमानिया के जरिए डैन्यूब नदी का। यहाँ से टैंकर सीधे डीजल लेकर यूक्रेन की सप्लाई चेन को मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा तुर्की का मारामारा एरेग्लिसी पोर्ट भी ये काम में अहम भूमिका निभा रहा है। यहाँ से भी भारत का डीजल यूक्रेन तक पहुँच रहा है। दोस्तों, ये सब आसान नहीं है क्योंकि रूस पर पश्चिमी देशों ने भारी प्रतिबंध लगाए हुए हैं, लेकिन भारत ने इन जटिल हालातों में भी अपनी पहचान एक भरोसेमंद सप्लायर के तौर पर बनाई है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। जनवरी से जुलाई 2025 के बीच भारत ने यूक्रेन को उसकी कुल डीजल जरूरत का करीब 10.2% सप्लाई किया, जबकि पिछले साल यही आंकड़ा सिर्फ 1.9% था, यानी एक साल में 5 गुना से भी ज्यादा वृद्धि। जुलाई महीने में तो भारत यूक्रेन का सबसे बड़ा डीजल सप्लायर बनकर उभरा है। हालांकि अभी भी वॉल्यूम के मामले में ग्रीस और तुर्की भारत से आगे हैं, लेकिन जुलाई के हिसाब से प्रतिशत में भारत ने सभी को पछाड़ दिया है। बेशक इस सप्लाई चेन में अन्य देश भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। स्लोवाकिया, पोलैंड और लिथुआनिया जैसे देशों में भी बड़ी मात्रा में डीजल यूक्रेन पहुंच रहा है। स्वीडन की कंपनी प्रीम ने भी रिकॉर्ड स्तर पर सप्लाई की है, लेकिन जुलाई के आंकड़े ये साफ दिखाते हैं कि भारत का योगदान अब सबसे महत्वपूर्ण हो चुका है। यानी कि एक तरफ देखा जाए तो यूक्रेन भारत से डीजल खरीद रहा है, यूक्रेन के राष्ट्रपति भारत से बात कर रहे हैं, वह भी पुतिन से मोदी की मुलाकात से ठीक पहले। वहीं अमेरिका भारत के ऊपर टैरिफ इसलिए लगा रहा है क्योंकि भारत यूक्रेन युद्ध में रूस से तेल खरीद रहा है। इस समय जियोपॉलिटिक्स का खेल नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। हालांकि इस समय भारत के लिए एक सबसे बड़ी समस्या चीन को लेकर यह भी है कि भारत और चीन के बीच ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ा है, यानी कि $99 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड डेफिसिट भारत और चीन के बीच है। अब भारत को इसको कम करना होगा। ट्रम्प के द्वारा जिस तरह से टैरिफ वगैरह भारत के ऊपर लगाया जा रहा है, अब भारत को अपनी सप्लाई को चीन की तरफ डाइवर्ट करना होगा। साथ ही भारत और चीन के रिश्ते तब और मजबूत होंगे जब चीन भी भारत से भारी मात्रा में सामान को खरीदे। वैसे दोस्तों, अगर आपको 2 ऑप्शन दिया जाए, भारत और अमेरिका के रिश्ते सुधरे या भारत और चीन के, तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।